आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। इनफैक्ट इससे पहले वाले वीडियो में एम्पियर सर्किटर लॉ के पहले पार्ट के एप्लीकेशंस को देखे थे। आज यहाँ पे हम लोग एम्पियर्स लॉ के सेकेंड एप्लीकेशन को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर हो तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बनती है, वो हम लोग बाकायदा प्रूव भी कर चुके थे। ठीक है, साथ ही उस एप्लीकेशन के पार्ट में ये भी देख चुके थे कि हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो अगर एक सिलेंड्रिकल वायर से करंट फ्लो हो रही हो, लेकिन कंडीशन ये था कि वो सिलेंड्रिकल वायर जो था वो होलो था। होलो की वजह से हमको इनसाइड एंड आउटसाइड 2 पॉइंट मिल गया जिस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पता किए। तो पता चला कि इनसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन एनी होलो सिलेंड्रिकल वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 होगा, क्योंकि इनसाइड ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर के अंदर जो है वो करंट जो है वो फ्लो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो होलो है। साथ ही हम लोग ये देखे थे कि अगर किसी बाहर के पॉइंट पर बात करेंगे तो हमारे पास जो मान निकल कर आया था वो हम लोगों के लिए μ0/2πI/r, ये वही इक्वेशन था जो हम लोग एक लाइन चार्ज या फिर इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए निकाल के रखे थे, क्योंकि इन्फिनिटली लॉन्ग अगर सिलेंड्रिकल भी हो तो वो भी एज लाइक एक वायर के जैसा ही वर्क करना शुरू कर देता है। चलो, ये तो बात हो गई पहले पार्ट के लिए, लेकिन आज हम लोग दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ये एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स के नियम का ये सेकेंड टॉपिक्स है, जिसमें अंतर ये है कि आज हम लोग सॉलिड सिलेंड्रिकल एक वायर ले लेते हैं। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल हमारे पास वायर है लेकिन वो सॉलिड है, क्योंकि इससे पहले सारा टॉपिक्स होलो पे देख चुके थे। आज सिलेंडर पे पता करेंगे और पता करेंगे कि इनसाइड ऑफ द सिलेंडर एंड आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लें कि एक सॉलिड सिलेंड्रिकल में हो क्या क्या सकता है। तो सॉलिड का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से सॉलिड है। इसका ये मतलब है कि मान लिया जाए कि हम यहाँ पे करंट फ्लो अगर हमारा हो रहा है तो ये हम अच्छे से समझ सकते हैं कि इस पे जो है कंटिन्यूसली करंट का अगर डायरेक्शन सपोज मान लिया जाए हम ये डायरेक्शन दे रहे हैं तो ये इसके हर एक पार्टिकल्स पे करंट फ्लो होंगे, चार्ज फ्लो होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे बारीकी से समझ सकते हैं। यानी अगर हम इस सिलेंडर के अंदर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहें तो हमको मिलेगा। ठीक है, और अगर बाहर करेंगे तो वो तो मिलेगा ही। ठीक है, तो इसको दो कंडीशन में बांटेंगे। एक जो हमारा हो जाएगा इनसाइड ऑफ द सिलेंडर, इनसाइड ऑफ सॉलिड सिलेंडर, क्या टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। मान लिया जाए हम इसके इस पॉइंट को हम एक्सिस बोल रहे हैं, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर की अपनी एक रेडियस होगी जिसको हम कैपिटल आर से इंडिकेट कर रहे हैं, और एक स्मॉल पॉइंट ले लेते हैं इस इनसाइड द सिलेंडर, पॉइंट आर है और इसका वैल्यू आर है। ठीक है, इट्स मीन आर इज़ ग्रेटर देन स्मॉल आर। कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर से वैल्यू अधिक है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग को ये भी पता है कि जिस पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उसके अराउंडिंग एक एम्पियर लूप क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा एम्पियर लूप क्रिएट हो गया। इस एम्पियर लूप की जो रेडियस है वो आर हो गई। ठीक है, हर एक पॉइंट पे हम यहाँ पे कहीं पे भी बात करेंगे तो प्रत्येक पॉइंट के लिए हमारा रेडियस आर निकलेगा, और किसी एक पॉइंट पी पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। लेकिन इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर का मतलब ये है कि मान लीजिए हम अगर इसको ऊपर से देखते हैं, ठीक है, अगर हम अपर व्यू देखते हैं तो सपोज मान लो ये, तो यहाँ पे ऐसा है कि हर एक पॉइंट पे हमारा मटेरियल के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, आयरन पार्टिकल्स है जिसकी वजह से यहाँ करंट फ्लो हो रही है, या फिर जो भी मटेरियल्स का ये सिलेंडर बना हुआ है उसके हर एक पार्ट से करंट फ्लो हो रही है। तो जब अगर हम ऊपर व्यू देखेंगे तो हमको ऐसा फील होगा जैसे कि एक झरने से पानी निकल रहा है, मतलब इसके हर एक पॉइंट से बाहर की ओर क्या हो रही है, करंट निकल रही है। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है जो हम यहाँ पे इंडिकेट किए हुए हैं। अब इसी के अंदर हमको ये करना है कि एक छोटे से किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना था। ठीक है, जो यहाँ से इसके लिए हमारा स्मॉल आर इंडिकेट कर रहा है। अगर हम लोग गौर करें तो इस छोटे से एरिया पे जो भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर अपर व्यू जो देख रहे हैं, इसकी जो बातें हम तुमसे कह रहे हैं उसमें भी हमारे पास करंट यहाँ फ्लो हो रही है, बाहर की ओर आ रही है। यानी यहाँ पर ये हॉलो सिलेंडर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हॉलो के सिलेंडर में हम लोग ये देख चुके थे कि इनसाइड द करंट जो है वो 0 था, दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड ही हमारा 0 बन चुका था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके इनसाइड में भी हमारा करंट थ्रूली पास हो रही है। तो जब ये करंट पास हो रही है तो वैसे स्थिति से समझने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जहाँ पे हम लोग पढ़ पाए थे करेंट डेंसिटी। करेंट
डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी को जे से इंडिकेट कर रहे थे, तो वो क्या था, आई बाई ए, ठीक है। करंट पर यूनिट एरिया, या मान लिया जाए कि इस ए को अगर एक यूनिट मान लेते हैं, तो जितने करंट पर यूनिट एरिया से क्रॉस करेंगे उसी को चार्ज डेंसिटी कहेंगे या करंट डेंसिटी कहेंगे। मान लिया जाए कि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो अगर अधिक यहाँ से करंट पास हो रही हो तो डेंसिटी अधिक होगी, कम पास होगी तो कम होगी। एज लाइक हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी पानी अगर किसी पाइप से पानी अगर थोड़ी सी पास हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ अगर निकल रही है, तो इसका मतलब इस करंट इस पाइप के अंदर जो है वाटर की जो फ्लो है वो काफ़ी स्पीड हो रही है, यानी इसकी डेंसिटी यहाँ अधिक है, ठीक है। वैसा ही कॉन्सेप्ट कुछ अप्लाई हो रहा है हमारे इस वायर के साथ जो सिलेंड्रिकल है। तो इनसाइड द सिलेंडर जो है हमारे इस छोटे से एरिया के लिए भी करंट डेंसिटी बनेगा। अगर हम ये करंट डेंसिटी पूरे इस बड़े वाले पूरे सरफेस पे बात करें तो हमको पता चल पाएगा कि इसके लिए जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है जिसकी रेडियस आर हम पुट किए हुए हैं, इसके लिए जो करंट डेंसिटी निकलेगी वो आई बाई एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो गया, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास मान निकल गया जे का, ठीक है। हालांकि हम इसका यूज करेंगे आगे चल के, तो ये ध्यान रखोगे कि आई का मान हम यहाँ से पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम इस छोटे वाले हिस्से के लिए बात करेंगे तो कितना निकलेगा, तो पाई स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं इस स्मॉल आर के साथ कर रहे हैं, ठीक है। इस स्मॉल आर को हम कंपेयर करके फिर कैपिटल आर के साथ भी रिलेट करके देखेंगे आगे। चलो अब हम लोग को ये पता करना है कि टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। हम लोग को ये पता है कि किसी भी एरिया को अगर हम क्लोज कर दें तो वहाँ पर एक जो एम्पेयर सर्किटल लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं उसकी स्टेटमेंट को हम लोग समझते हुए यहाँ उसको अप्लाई करेंगे। उसका क्या कहना था कि इन क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक field around a current carrying conductor is equal to absolute permeability of the total current threading the कंडक्टर, ठीक है। यानी इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि क्लोज इंटीग्रल इस एरिया पे अगर हम बात करें तो b इंटू डी एल का जो मान है वो म्यू नॉट आई इनसाइड हो गया, ठीक है। आई इनसाइड ही होगा हमारा, यहाँ पे हमको देखना है। तो देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही हमारा डायरेक्शन डी एल का भी होगा। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री पुट होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक हमारे पास यहाँ जो लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी इंटू डी एल है ये मैग्नेटिक फ्लक्स को बताता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है कि स्केलर क्वांटिटी, इसलिए बी इंटू डी एल का मान हो गया कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करेंगे तो म्यू नॉट आई हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्योंकि ये जो वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है वो हमारे पास ये डीएल ही है, क्योंकि छोटा छोटा डीएल मिलकर ही ये सरकम पैरांस ऑफ द सर्कल बनेगा। इसके लिए हमारे पास जो मान है 2 पाई आर यूज करेंगे, यहाँ म्यू नॉट आई होगी, ठीक है। लेकिन अब इस आई को हम चेंज करेंगे करंट डेंसिटी के साथ, ठीक है। तो करंट डेंसिटी इनसाइड द सिलेंडर क्या हो जाएगा हमारे पास, जे इक्वल टू आई तो होगा ही, लेकिन हमारे पास एरिया जो होती है वो पाई स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आई का मान हमारे पास जे इंटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो अब इस आई की जगह हम ये मान पुट करेंगे, ठीक। और देखते हैं हमारे पास क्या सॉल्यूशन निकल के आता है। तो बी इक्वल टू हमारे पास मान हो गया म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, आई की जगह हम जे पाई स्मॉल आर का स्क्वायर पुट कर सकते हैं, इसको हम लोग एक कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बी के लिए हमारे पास मान निकल गया म्यू नॉट बाई 2 पाई जे, सॉरी पाई भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, आर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी चेंज करके लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 2 इंटू आर इंटू जे का मान अगर हम लोग पूरे सिलेंडर के साथ अगर इसको रिलेट करें तो आई बाई पाई कैपिटल आर का स्क्वायर निकलेंगे, ठीक है। यानी म्यू बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आर आई बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। एक बात गौर करो, तो ये स्मॉल आर के साथ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ठीक। यानी एक बात समझ में आ रहा है कि इस कंडक्टर के जितना अंदर ही अगर हम चलते चले जाएंगे, जितना इस एक्सिस से दूर जाएंगे उतना हमारा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ क्या है प्रोपोर्शनल है। लेकिन
ऐसा ही कंडीशन कुछ इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग देखे थे, लेकिन जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे यानी इसके सरफेस से जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो वैसे ही आर के साथ ही इम्प्रपोर्शनल हो जाएगा, जो अभी हम लोग यहाँ पर करके देखेंगे। तो ये एक पार्ट हो गई। जब हम बात करेंगे इनसाइड ऑफ द सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो वो हमारे पास ये फार्मूला निकल के आ गया, जिसमें ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। ठीक है, चलो अब इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरे पार्ट का क्या मतलब है? मतलब है कि अगर हम इसी सॉलिड सिलेंडर के सरफेस के आउटसाइड के सरफेस पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पता करें तो क्या निकलेगा। मान लिया जाए कि ये इन्फिनेटली लॉन्ग एक हमारा सिलेंडर है, ठीक है, और इस पे हमको पता करना है कि इसके सरफेस से बाहर ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है, दैट्स वाई ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ये सभी करंट का डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। ये इसके अगर हम एक्सिस से इंडिकेट करते हैं, इसको एक्सिस अगर हम कह रहे हैं, और इस एक्सिस की जो रेडियस है वो कैपिटल आर अगर हम इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, और इस कैपिटल आर के किसी एक पॉइंट से पी दूरी पर, आर दूरी पर, स्मॉल आर की दूरी पर कोई पॉइंट पी है और हमको ये मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ये सरफेस से दूरी पर है, ठीक, आउटसाइड ऑफ द सरफेस है। यहाँ पे हम लोग को पता करना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक, एज लाइक वही कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो हमको इस पॉइंट पर एक हम लोग को एम्पियर लूप क्रिएट करना होगा। ये एम्पियर लूप क्रिएट हो गया, ठीक, तो इसके करंट के डायरेक्शन ये, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, क्योंकि एम्पेयर्स के नियम पे हम लोग ये देख चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। चलो अब अगर इस कॉन्सेप्ट का अगर हम परव्यू देखें तो हम लोग को पता चलेगा कि ये हमारे पास जो है ये करंट की डायरेक्शन हो गई, मतलब इससे करंट पास हो रही थी। ये पूरे सॉलिड होने की वजह से यहाँ पर जो है हमको करंट मिल जाएगा। ठीक है, करंट का ये डायरेक्शन हो गया। एज लाइक जैसे शावर पे पानी निकलता है वैसे ही स्थिति हो गई यहाँ से करंट के लिए। ठीक है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं क्या, आउटसाइड ऑफ द सरफेस बात कर रहे हैं, तो ये आउटसाइड ऑफ द सरफेस हो गया। ये रेडियस हमारा कैपिटल आर है और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर है। इसका मतलब स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। लेकिन इसके ये वाले हिस्से पे क्या है, करंट नहीं है, इसलिए हमारे पास इस हिस्से के लिए करंट डेंसिटी की कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगी। यानी यहाँ पे हम जो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं। टू अप्लाइंग द एम्पियर सर्किटल लॉ वी नो अबाउट बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है, फिर वही कहानी, बी इंटू डी एल इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा के लिए 0 डिग्री हो गया, क्योंकि यहीं पर हमारा डी बी और डी एल का भी डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में बनेगा। दैट्स वाई हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, और इंटू म्यू नॉट आई। चलो बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, ये छोटा छोटा डी एल जो बनकर है वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बन जाएगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या हो गया, 2 पाई आर, क्योंकि हम ये स्मॉल आर की बात कर रहे हैं, नॉट कैपिटल आर। ठीक है, ये हमारा सर्कमफेरेंस, अगर इसके लिए हम बात करेंगे तो ये रेडियस एज लाइक स्मॉल आर वर्क करेगा, म्यू नॉट आई। ठीक है, यहाँ चार्ज डेंसिटी की कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगी, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, ये हमारा फार्मूला यहाँ से निकल गया। यानी यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि बी जो है इन प्रोपोर्शनल टू आर है, जिसकी बात हम शुरुआत में किए हुए थे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जैसे जैसे हम लोग इस सिलेंडर से, सॉलिड सिलेंडर से जैसे उसके सरफेस से बाहर निकलेंगे, इन प्रोपोर्शनल रिलेशन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। लेकिन इनसाइड द सिलेंडर जैसे ही थे वैसे ही हमारे पास क्या, प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पे ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिसको कि हम लोग को समझना था। एक बात और समझ लो कि ये कॉन्सेप्ट कई बार आ चुका है, ये हमारा अलग अलग तरह से 3 बार हम इस चीज़ को प्रूफ कर चुके हैं। पहला, जब हम लोग लॉन्ग करंट कैरिंग वायर पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पता चला था, ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट आया था हमारे पास जब हम लोग बात कर रहे थे होलो सिलेंडर के लिए बात किए थे, तो भी हमारा यही कॉन्सेप्ट आया था। हॉलो सिलेंडर के आउटसाइड पे अगर हम लोग करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड पता किए थे तो यही कॉन्सेप्ट आया था। और अभी जब हम लोग बात कर लिए सॉलिड सिलेंडर के लिए, तो वहाँ पे भी आउटसाइड ऑफ द सरफेस के लिए भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यही पता चल रहा है। यानी ये एक बात कंफर्म हो रहा है कि हम सॉलिड सिलेंडर ले लें, हॉलो सिलेंडर ले लें, ये दोनों जो है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर जैसा वर्क करता है। ठीक है, दैट्स वाई उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये वही बनता है जो एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के अराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। एप्लीकेशन एम्पेयर्स के सेकंड एप्लीकेशंस पे बात हो चुकी थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक्स पर बात करेंगे।